तो बात करते साल 2020 में रिलीज हुई एक सीरीज के बारे में जिसका नाम है रेज बाय वुल्व्स। वैसे सीरीज के बारे में सबको पता है, काफी बड़ी हिट रही थी और ये सीरीज बेस्ड है साइफाई और थ्रिलर की कैटेगरी में। तो नो डाउट सीरीज को लेके काफी सारे डाउट होंगे, पर उसके आंसर के लिए मैं हूँ यहाँ पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो फ्यूचर में रिलीजन को लेकर जंग शुरू होती है। एक साइड होते हैं सोल को मानने वाले मिथरेक और दूसरी साइड होते हैं एथिस्ट जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। इन दोनों की लड़ाई की वजह से अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और फिर अर्थ को तबाह करने के बाद मिथरेक किसी दूसरे प्लेनेट की तलाश में लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दो एंड्रॉइड मदर और फादर को दिखाते हैं और ये दोनों एक प्लेनेट में पहुंचते हैं जिसका नाम होता है केपलर 22b और इनका मेन काम होता है इनकी आने वाली जनरेशन को तैयार करना और उन्हें किसी भी तरह के रिलीजन से दूर रखना। खैर, तो लैंडिंग के दौरान इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और एक बड़े से होल में जाकर गिर जाता है, पर मदर और फादर दोनों ही प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद मदर अपने साथ लाए ह्यूमन एम्ब्रॉस की मदद से 6 बच्चों को जन्म देती है और फिर मदर और फादर अपने बच्चों को तैयार करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर वो खत्म हो जाए तो भी उनके बच्चे सर्वाइव कर सकें। खैर, तो एक दिन टेली अचानक घूमते हुए गड्ढे में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। 4 साल बाद धीरे धीरे बीमारी की वजह से उनके सारे बच्चे मरने लगते हैं और लास्ट में केवल कैंपियन बचता है। फादर को लगने लगता है कि एक दिन वो और मदर दोनों खत्म हो जाएंगे, तो फिर कैंपियन का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उन्हें कैंपियन को मिथरेक के हवाले कर देना चाहिए। तो फादर और कैंपियन शिप में पहुंचकर मिथरेक से कांटेक्ट करना चाहते थे, पर उनका प्लान फेल हो जाता है। बाद में ये बात मदर को पता चल जाती है और मदर फादर का प्रोसेसर निकालकर उसे शट डाउन कर देती है। जैसे कैंपियन को इस बारे में पता चलता है, कैंपियन चुपके से शिप में पहुंचकर मिथरेक को अपनी लोकेशन बता देता है। अगले दिन मार्कस अपनी टीम के साथ मदर और कैंपियन को ढूंढ लेता है। मिथरेक के प्रोफेसी में एक बच्चे का जिक्र होता है और उनका मानना था कि फ्यूचर से एक बच्चा आएगा और उनके सिविलाइजेशन को लीड करेगा और मिथरेक के लोगों को लगने लगता है कि कैंपियन वही बच्चा है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग एंड्रॉइड की मदद से मदर को ठिकाने लगा देंगे और कैंपियन को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अगले दिन मार्कस कैंपियन को अपनी बातों में फंसाकर उसे साथ चलने के लिए बोलता है। मदर को ये बात पता चल जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर तभी एंड्रॉइड मदर पर हमला कर देता है और इन्हें रियलाइज होता है कि मदर कोई आम बच्चे पालने वाली एंड्रॉइड नहीं है बल्कि एक नेक्रोमेंसर है, यानी एक किलिंग मशीन है। ये सब देखकर मार्कस अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर मदर उसे पकड़ लेती है और उसे शिप से बाहर फेंक देती है और मदर आर्क में पहुंचती है जो मिथरेक का मेन शिप होता है और वहां बचे सभी मिथरेक को मार देती है। मदर को पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और मदर सभी बच्चों को लेकर शिप से बाहर निकल जाती है और आर्क जमीन पर क्रैश हो जाता है। जिसके बाद मदर सभी बच्चों को कैंपियन से मिलाती है और उसमें मार्कस और सू का बेटा पॉल भी होता है, पर ये लोग पॉल के असली पेरेंट्स नहीं होते। इन दोनों का असली नाम होता है कैलेब और मारी। बोस्टन 2145 में कैलेब और मारी अर्थ से बाहर निकलने के लिए एक मैथिक रोबोट की मदद से अपना चेहरा बदल लेते हैं और मार्कस और सू का रूप ले लेते हैं और फिर जाकर असली मार्कस और सू को मार देते हैं और इन्हें पता चलता है कि उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है पॉल और ये दोनों पॉल को लेकर आर्क में बैठकर अर्थ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे ये दोनों पॉल के करीब आने लगते हैं और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगते हैं। खैर, तो मदर की सारी पावर उसकी आंखों में होती है, इसलिए मदर अपनी आंखों को उस मरे हुए एंड्रॉइड की आंखों से रिप्लेस कर देती है ताकि वो बाकियों को कुछ नुकसान न पहुंचा सके और फिर मदर उस एंड्रॉइड के प्रोसेसर का यूज करके फादर को दोबारा जिंदा कर देती है। जिसके बाद मदर सभी बच्चों से उनके सोल पेंडेंट लेकर अपने पास रख लेती है क्योंकि यहाँ प्रे करना मना होता है। हंटर कैंपियन को बताता है कि उसके पहले सिबलिंग की मरने की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि मदर है। मदर ने शायद अनजाने में अपनी पावर की मदद से धीरे धीरे अपने ही बच्चों को मार डाला। आगे मदर को पता चलता है कि टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट है। टेम्पेस्ट बताती है कि जब वो लोग हाइपरनेशन में थे तो चर्च के सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर ने उसका रेप किया था और इसलिए वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, पर मदर उसे समझाती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें उसके बच्चे की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद एक रात अचानक इन पर कुछ अननोन से जानवर हमला करते हैं और मदर उन सबको खत्म कर देती है। बाद में ये जानवर जाकर मार्कस के ऊपर हमला कर देते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है, पर उसके साथी आकर उसे बचा लेते हैं और उसे आर्क में लाया जाता है। जब मार्कस को होश आता है तो सू बताती है कि मदर सभी बच्चों को अपने साथ ले गई है। खैर, तो डिनर के दौरान हंटर और टेम्पेस के बीच उसके होने वाले बच्चे के नाम को लेकर झगड़ा हो जाता है क्योंकि हंटर का मानना था कि टेम्पेस को उसके बच्चे का नाम उसके रेपिस्ट के नाम पर रखना चाहिए क्योंकि रेपिस्ट होने के बावजूद भी वो चर्च का एक रिस्पेक्टेड मेंबर था। ये सुनते ही टेम्पेस भड़क जाती है और हंटर को एक थप्पड़ जड़ देती है। तभी टेम्पेस के मुंह से खून निकलने लगता है। कैंपियन को लगने लगता है कि शायद हंटर ठीक बोल रहा था कि ये सब मदर की पावर की वजह से हो रहा है और मदर भी फादर को बोलती है कि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जिसके बाद कैंपियन मौके का फायदा उठाकर फादर को साइलो में बंद करता है और बाकी बच्चों को लेकर वहां से भाग जाता है, पर भागते हुए पॉल बाकी बच्चों से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मदर आर्की के पास पहुंचती है और वहां की छानबीन करती है और दवाइयां लेकर वापस जाने लगती है।
मदर को आते हुए देखकर सारे मिथरेक जमीन के अंदर छिप जाते हैं और उनमें से एक एंड्रॉइड मदर पर हमला करती है, पर मदर उसे बड़ी आसानी से मार देती है। जब मदर वापस आती है तब तक सब वहां से भाग चुके होते हैं, जिसके बाद मदर और फादर को पता चलता है कि उनके बच्चों के मरने और बीमार होने की वजह वो कार्बोस है, जिसे वो इतने सालों से खा रहे थे। वो एक रेडियो एक्टिव है जो धीरे धीरे सारे बच्चों को मार रहा है। जिसके बाद फादर जाकर सारे बच्चों को वापस लेकर आता है। फादर कैंपियन को बताता है कि मदर का उनकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है और ये सब कार्बोस की वजह से हो रहा है। जब कैंपियन जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फादर सच बोल रहे हैं और फिर अचानक एक जानवर कैंपियन पर हमला करता है, पर फादर उसे बचा लेता है और उस जानवर को साइलों में बंद कर देता है। दूसरी तरफ पॉल सबसे अलग हो चुका था और उसे टेली की आवाज सुनाई देने लगती है और पॉल टेली की आवाज का पीछा करते हुए गड्ढे में गिर जाता है, पर मदर उसकी आवाज सुन लेती है और उसे बचा लेती है। अगले दिन मित्र रेगिस्तान में भटकते हुए एक अननोन सी जगह पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। इसके शेप और अंदर से निकलते हुए गर्मी को देखकर इन्हें लगता है कि ये एक सोल टेम्पल है। दूसरी तरफ मदर सभी बच्चों के सोल पेंडेंट को पिघलाकर एक चाकू बनाती है और उसकी मदद से वो सारे बच्चों के बॉडी में लगे ट्रैकर को निकालकर उन्हें एक गड्ढे में फेंक देती है, पर बाद में एक अननोन सा हुडी पहना हुआ बंदा आकर उन ट्रैकर को वहां से निकाल लेता है। मार्कस और सू उसे ट्रैक कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि मदर ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। रात में मिथरेक ठंड से कांप रहे होते हैं और उनके पास बचने का एक ही तरीका होता है, तो उन्हें सोल टेम्पल के अंदर जाना होगा। अगर वो लोग अंदर पहुंच जाएं तो वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो मिथरेक का लीडर मार्कस को बॉम्ब देता है और टेम्पल की दीवार को उड़ाने के लिए बोलता है। तभी सोल के अंदर से मार्कस को एक आवाज सुनाई देती है और वहां से एक हीट निकलती है और लीडर को जला देती है और उसकी मौत हो जाती है। और मार्कस सू को बताता है कि उसने सोल टेम्पल के अंदर से कोई आवाज सुनी थी और उसी के बाद से लीडर के साथ ये हुआ। रात वाले इंसिडेंट के बाद सबको लगने लगता है कि मार्कस के अंदर जरूर कोई बात है और मार्कस को ग्रुप का नया लीडर बना दिया जाता है। जिसके बाद मिथरेक को आर्क की छानबीन करते वक्त टेम्पस का रेपिस्ट मिलता है जिसका नाम होता है ओथो और इसने बहुत सी लड़कियों का रेप किया था और इसने ये सब सोल के कहने पर किया था। ओथो अपनी एक चलते फिरते जेल में होता है। उसके सिर पर एक हेलमेट होता है और वो कनेक्टेड होता है एक बंदे से जो ओथो के साथ होता है और अगर वो बंदा ओथो से दूर गया तो हेलमेट ओथो की जान ले लेगा। मार्कस ओथो को अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि ओथो मदर से लड़ाई में उसकी मदद कर सकता था। इधर मदर रात में जंगल में पेट्रोलिंग कर रही होती है, तभी उसे टेली दिखाई देती है। मदर टेली का पीछा करते हुए एक हाइपरनेशन चैम्बर तक पहुंच जाती है और फिर मदर हाइपरनेशन चैम्बर के मदद से वीआर वर्ल्ड में जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मदर पहले मिथरेक के लिए काम करने वाली एक नेग्रोमेंसर थी। बाद में कैंपियन नाम के एक बंदे ने उसे किडनैप कर उसे रिप्रोग्राम कर दिया था। धीरे धीरे मदर और कैंपियन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कैंपियन ने ही मदर को फादर के साथ केपलर 22b में भेजा था ताकि वो दोनों मिलकर आने वाली जनरेशन को बचा सकें। पर जाने से पहले कैंपियन मदर की सारी मेमोरी मिटा देता है ताकि वो लोग अपने क्रिएटर को कोई भगवान मानना ना शुरू कर दें। खैर तो मिथरेक ट्रैकर का पीछा करते हुए एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां एक बड़े से सरपेंट का स्केलेटन पड़ा होता है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें लोकेटर मिल जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है और उन्हें कुछ अजीब से कार्ड्स मिलते हैं जिसे एक अननोन सा बंदा छीन कर भाग जाता है और उन्हें वहाँ सारे एरिया का मैप भी मिलता है जिसकी मदद से वो लोग मदर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन मार्कस और सू मैप की मदद से मदर के कैंप को ढूंढ लेते हैं। मार्कस नोटिस करते हैं कि मदर हर दिन एक ही टाइम पर कहीं जाती है। जब वो लोग जंगल में मदर का पीछा करते हैं तो उन्हें जंगल में एक हाइपरनेशन चैम्बर मिलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि मदर यहाँ इसी का यूज करने आती है और इसे यूज करते वक्त मदर अपने नॉर्मल फॉर्म में होती है। मार्कस समझ जाता है कि अगर मदर को ठिकाने लगाना है तो यही सही टाइम होगा और जब वो सिमुलेशन में होगी तो वो उसकी बॉडी को बॉम्ब से उड़ा देंगे। दूसरी तरफ मदर को कैब में टेली का बनाया ड्राइंग मिलता है। मदर उस ड्राइंग के बारे में फादर से पूछती है पर उसे कुछ पता नहीं होता, तो मदर उस ड्राइंग के बारे में पता लगाने सिमुलेशन के अंदर जाती है और कंप्यूटर से पूछताछ करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये सब काम एक वायरस का था और उस वायरस ने क्रिएटर कैंपियन का रूप लेके मदर को वापस अपने पास बुलाने के लिए ये सारा कांड किया था। कैंपियन बताता है कि ये सब उसके अंदर की मेमोरी का एक हिस्सा है जिसका मदर और कैंपियन इंटीमेट होते हैं। इस बीच मिथरेक मौका देखकर मदर को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग चैम्बर के चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं और मदर को उड़ाने का प्लान बनाते हैं, पर उनका प्लान फेल हो जाता है और मदर को होश आ जाता है और मदर अपने बच्चों के पास भागती है। दूसरी तरफ सू और मिथरेक का एक छोटा ग्रुप मदर के कैंप पर हमला करता है और सू पॉल को लेकर भाग जाती है और बाकी सोल्जर फादर से लड़ने लगते हैं। फादर अपने बच्चों को मार्कस के शिप में छिपाकर एक एक कर सबको ठिकाने लगाने लगता है, पर फिर हंटर शिप के अंदर लगे माइक का यूज करके फादर की लोकेशन मिथरेक को बता देता है और मिथरेक फादर को घेर कर मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ मदर आ जाती है और उसे बचा लेती है, पर हमले में फादर बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। सू और पॉल जाकर मार्कस से मिलते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि मदर अब भी जिंदा है, जिसके बाद मार्कस पॉल को मदर की आंख लाने कैंप में वापस भेजता है।
और मौका देखकर पॉल मदर की आंख छीनकर भागता है। जब मदर बाहर आती है तो मार्कस उस पर हमला कर देता है और मार्कस मदर को मारने वाला होता है। तभी मार्कस को सोल की आवाज़ सुनाई देती है कि मदर को जिंदा छोड़ दो, जिसके बाद मार्कस मदर को बंदी बना लेता है। पूछताछ के दौरान मदर मार्कस को बताती है कि वो जानती है कि वो असली मार्कस नहीं है, वो कोई एथियस्ट है जो प्लास्टिक सर्जरी कराकर मिथ्रैक के बीच रह रहा है। मदर ने इसका चेहरा देखते ही उसे स्कैन कर लिया था। अगले दिन मिथ्रैक बैप्टिज्म के जरिए कैंपियन का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। टेम्पेस्ट कैंपियन को बोलती है कि वो उनके सामने झूठ मूठ उनके रिलीजन को एक्सेप्ट करने का नाटक कर ले। टेम्पेस्ट के जाने के बाद कैंपियन को टेली की आवाज़ आने लगती है और वो उसे सुसाइड करने के लिए उकसा रही थी। खैर यहाँ मिथ्रैक एक काम चलाऊ चर्च बनाकर कैंपियन के बैप्टिज्म शुरू करते हैं, पर अपने सिबलिंग की कब्र देखकर कैंपियन भड़क जाता है और कैंपियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फादर कैंपियन को साइलो में बंद कर देता है। रात में मार्कस फादर के साथ मिलकर मदर को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। मदर भी समझ जाती है कि मिथ्रैक ने फादर को रिप्रोग्राम कर दिया है, पर फादर की एक उंगली अब भी रिप्रोग्राम नहीं हुई थी। इसके बाद वो दोनों मदर को जंगल में लेकर जाते हैं और टेम्पस भी उनका पीछा करते हुए जंगल में भटक जाती है। मार्कस का प्लान होता है मदर को एक गड्ढे में गिराकर मार देना। उसे लगता है कि ऐसा करने से शायद उसके दिमाग में आने वाली आवाज़ बंद हो जाएगी, पर इस दौरान फिर से उसे वो आवाज़ सुनाई देती है कि मदर को जिंदा छोड़ दो। मार्कस उन आवाज़ को इग्नोर कर फादर को बोलता है कि वो मदर को गड्ढे में ढकेल दे, पर फादर अपने एक उंगली से रस्सी पकड़कर मदर को बचा लेता है और मदर गड्ढे से बाहर आ जाती है। और मदर फादर से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी फादर और अपने बच्चों को लेने वापस आएगी। इधर मार्कस की आवाज़ विजन में बदलने लगती है और फिर उसका सामना कैलेब से होता है। कैलेब और मार्कस की लड़ाई में मार्कस बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद फादर मार्कस को सू के पास लेकर आता है। सू देखती कि मार्कस बड़ी अजीब सी बातें कर रहा होता है और मार्कस को अजीब से सपने आने लगते हैं जिसमें वो अपना चेहरा काट रहा होता है और अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद मार्कस पॉल को एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर बनाने का प्रॉमिस करता है, पर पॉल को मार्कस की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और मार्कस की हरकतों की वजह से अब उसे मार्कस से डर लग रहा होता है। इधर फादर हंटर को मॉर्स कोड की मदद से एक मैसेज देता है, इसमें लिखा होता है सोल इज द लाइट, और बाद में हंटर को पता चलता है कि ये फादर के प्रोग्राम का पासवर्ड है और हंटर उस पासवर्ड का यूज करके फादर को रिप्रोग्राम कर देता है। इस बीच सू और पॉल मार्कस की अजीब हरकतों से तंग आकर कैंपियन के साथ वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं और पॉल चुपके से जाकर कैंपियन को एक कम्युनिकेशन डिवाइस देता है, पर मार्कस को ये बात पता चल जाती है कि सू और पॉल उसे छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं और मार्कस सू को साइलो में बंद कर देता है। इसके बाद सारे मित्र मिलकर सू को वापस सही रास्ते में लाने के लिए प्रे करते हैं। ये सब देखकर होली और वीटा समझ जाते हैं कि उन्हें भी वक्त रहते टेम्पेस्ट की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए था। दूसरी तरफ मदर अपने आप को ठीक करने आर्क में पहुंचती है, जब मदर एक मेडिकल एंड्रॉयड की मदद से अपना इलाज करती है। तभी मदर को पता चलता है कि मदर प्रेग्नेंट है और अगर मदर को जल्दी रिकवर होना है तो उसके फेटिस को इंसानी खून की जरूरत पड़ेगी। तो मदर एक जानवर को मारकर उसका खून इस्तेमाल करती है और मदर उस जानवर का खून पीने लगती है। इसके बाद टेम्पस मदर को ढूंढते हुए आर्क के अंदर आती है। मदर की हालत खराब होती है और मदर उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी एक खून पीने की आदत की वजह से वो टेम्पस पर हमला कर देगी। मदर जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मदर अपने सवालों का जवाब पाने वापस सिमुलेशन वर्ल्ड में जाकर कैंपियन से मिलती है। यहाँ कैंपियन मदर को बताता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि पहले से उसका मेन मिशन यही था। कैंपियन और बाकी बच्चे मदर के लिए बस एक ट्रायल सब्जेक्ट थे। उधर मदर से भागकर टेम्पेस्ट आर्क में पहुंचती है, जहां उसे उसका रेपिस्ट ओथो दिखाई देता है। टेम्पेस्ट मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर मदर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। जंगल वाले हादसे के बाद से ओथो अपने गार्ड का सिर अपने बैग में लेकर घूम रहा था। अगर वो उसके गार्ड से ज्यादा दूर गया तो उसका हेलमेट उसकी जान ले लेगा। मदर ओथो को मारने की बजाय उसे अपने चलता फिरता ब्लड बैंक बना लेती है। इधर कैंपियन किसी तरह जमीन खोदकर साइलो से बाहर आ जाता है और भागने से पहले कैंपियन मिथ्रैक के चर्च को आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। आग को देखकर मार्कस को लगता है कि शायद ये सोल का कोई साइन है और इसका फायदा उठाकर बाकी लोग भी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद मार्कस को लगता है कि अब उसके बच्चे को ढूंढने में सोल ही उसकी मदद कर सकता है, तो सोल से बात करने मार्कस सबको लेकर सोल टेम्पल के पास लेकर आता है। मार्कस को लगता है कि हंटर को सू और पॉल की लोकेशन पता है और मार्कस हंटर को टॉर्चर करने लगता है और उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए उसके हाथ को लेकर पत्थर के होल में डाल देता है, पर उसका हाथ नहीं जलता, मतलब वो सच बोल रहा है और उसे सू के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। मार्कस की इन सब हरकतों को देखकर मिथ्रैक के लोगों को मार्कस पर शक होने लगता है। इसके बाद रात में फादर और हंटर मार्कस का शिप लेकर वहां से भाग जाते हैं और मार्कस गुस्से में एक मिथ्रैक सोल्जर का गला काट देता है, क्योंकि शिप की रखवाली करने की जिम्मेदारी उसी की थी। ये देखकर मिथ्रैक पूरी तरह से मार्कस के खिलाफ हो जाते हैं और अगले दिन वो लोग मार्कस को मदर की आंख खिलाकर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मदर टेम्पस को लेकर एक अननोन सी जगह पर पहुंचती है और वहां दीवार पर अजीब से मेटेलिक कार्ड लगे हुए होते हैं
और बाकी के बच्चे भी भटकते हुए आकर मदर और टेम्पस से मिलते हैं और यहाँ मदर इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तभी अचानक मदर गिर जाती है और फिर सू मदर की हेल्प करती है। केव में मदर सू को बताती है कि वो जानती है कि मार्कस और सू प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदलकर मित्रा के बीच रह रहे हैं। सू को लगता है कि शायद मदर उसे ब्लैकमेल कर रही है, जिसका बाद मदर उन कार्ड्स को स्कैन करके अचानक एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है। वहाँ मदर देखती है कि टैली की तरह कुछ हुडी पहने हुए लोग एक अजीब से दिखने वाले क्रीचर की पूजा कर रहे हैं। तभी ओथो ब्लड फ्लो को रिवर्स कर देता है और सब पर हमला करने लगता है। मदर दर्द की वजह से सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। ओथो सब पर भारी पड़ रहा होता है। तभी होली उसे अपनी बॉडी ऑफर करके ओथो का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और मौके का फायदा उठाकर टेम्पस गार्ड का सिर बाहर निकालकर उसे नीचे फेंक देती है और ओथो मारा जाता है। तभी फादर और हंटर दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें मदर की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। ये सुनकर फादर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि मदर किसी और के साथ लगी हुई थी। खैर तो मदर को डिलीवरी के लिए एक नई जगह की जरूरत होती है और मदर बच्चे की डिलीवरी करने सबको लेकर एक अननोन सी जगह पर पहुंचती है और ये वैसी ही जगह होती है जैसे मदर ने अपने टैरो कार्ड वाली विजन में देखा था। सू, फादर और बाकी सबको ये जगह थोड़ी खतरनाक लगती है, पर पॉल और मदर को यकीन है कि ये जगह मदर की डिलीवरी के लिए परफेक्ट है। पॉल को सोल ने बता दिया था कि उस बच्चे के पैदा होने के पीछे सोल का हाथ है, इसलिए पॉल का मानना था कि सोल उन्हें हर खतरे से बचाकर रखेगा। मार्कस के बाद अब पॉल को भी सोल की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और पॉल ने सोल के कहने पर सारे कार्ड जला दिए थे ताकि मदर को सच का पता ना चल सके। खैर तो मदर फादर को सारी बात बता देती है कि वो बीच बीच में जाकर अपने क्रिएटर यानी अडल्ट कैंपियन से मिलती थी और ये बच्चा उसी का देन है। आगे सू मदर का टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि मदर का बच्चा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही मदर की डिलीवरी हो जाएगी। इधर पॉल सोल के कहने पर शिप के पार्ट्स को निकालकर गड्ढे में फेंक रहा होता है ताकि सभी लोग यहीं फंस जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह उनके लिए परफेक्ट है। पर सू को ये बात पता चल जाती है और सू पॉल को समझाती है कि सोल वगैरह कुछ नहीं होता। पॉल ये समझने का नाटक करता है। सोल ने उसे बता दिया था कि सू उसकी असली माँ नहीं है। रात में मदर गड्ढे के पास खड़ी होकर अपने क्रिएटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ हुडी वाला बंदा आकर मदर पर हमला करता है, पर मदर उसे मार देती है। जब फादर उसका मास्क निकालता है तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन होता है और उसके बैग में फादर को इंसान का एक स्केलेटन मिलता है। जांच करने पर फादर को पता चलता है कि ये स्केलेटन अर्थ वाले इंसान का नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि उनसे पहले भी यहाँ इंसान मौजूद थे, पर किसी वजह से वो लोग गायब हो गए। इधर मदर के सैंपल की मदद से सू को पता चलता है कि मदर की डिलीवरी टाइम आ गया है और अगर डिलीवरी नहीं किया गया तो बच्चे की मौत हो सकती है। पर इससे पहले सू ये सब मदर को बताए पॉल उसे गन दिखाकर रोक लेता है और पॉल सू को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। सू घायल होती है, इसलिए वो बाकी बच्चों को मदर को लाने भेजती है। दूसरी तरफ मदर को केव में उस एलियन के रिमेन मिलते हैं जिसे उसने अपने विजन में देखा था। मदर इन सब चीजों की छानबीन कर रही होती है, तभी उसकी डिलीवरी टाइम आ जाता है और एक पेनफुल सीक्वेंस के बाद मदर का बच्चा उसके मुंह से बाहर आता है और वो एक उड़ने वाला सांप होता है और वो मदर से चिपक कर उसका खून पीने लगता है। कैंपियन और बाकी बच्चे मदर को ढूंढने आते हैं, पर मदर इन सब से अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश करती है, पर फादर उसे ढूंढ लेता है। तो ये बच्चा मदर के पेट में उसके क्रिएटर ने नहीं डाला था। मदर समझ जाती है कि किसी ने उसके डिजिटल इमोशन का फायदा उठाकर उसकी मदद से इस बच्चे को जन्म दिया है। मदर जानती है कि उसके बच्चे को जिंदा रहने के लिए इंसानी खून की जरूरत है और शायद इसीलिए उन आवाजों ने पॉल की मदद से सभी को यहीं फंसा दिया ताकि जब ये बच्चा पैदा हो तो उसके पास खाने के लिए इंसान मौजूद हो। मतलब अगर मदर को अपने बच्चों की जान बचानी है तो इस सांप को मारना होगा। जिसका बाद मदर और फादर उस बच्चे के साथ शिप में बैठकर गड्ढे के अंदर चले जाते हैं ताकि वो लोग कोर में मौजूद लावा में डूबकर उस बच्चे को मार सके। कैंपेन इन दोनों को सुसाइड मिशन पर जाते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि मदर और फादर दोनों लावा से गुजरने के बाद भी जिंदा होते हैं और वो लोग एक दूसरे गड्ढे से बाहर आ जाते हैं और फादर मदर को लेकर शिप से कूद जाता है और वो सांप एकदम से बड़ा होकर वहां से उड़ जाता है। सू और बाकी के बच्चे मदर और फादर को मरा हुआ समझकर कैंपेन की ओर देखते हैं। दूसरी तरफ मार्कस अभी जिंदा होता है। उसने शिप को जाते हुए देख लिया था। उसे लगता है कि सोल उसे रास्ता दिखा रहा है। आगे मार्कस जंगल में कुछ एथियस्ट से मिलता है। ये लोग भी हैबिटेबल प्लेनेट की तलाश में आए थे, पर मार्कस एक को छोड़कर बाकी सबको मार देता है और फिर मार्कस उसके कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से उसके शिप को कांटेक्ट कर धमकी देता है कि वो अब इस प्लेनेट का राजा है और वो नहीं चाहता कि कोई भी एथियस्ट यहाँ कदम रखे। तभी वहाँ एथियस्ट का शिप आता है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। वैसे सीजन 2 आ चुका है जिसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।